अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अप्रिशिएट किए बिना आप नहीं रह सकते। इनमें से एक है रेनिस टारगेरियन। शो में इस कैरेक्टर को ईव बेस्ट ने प्ले किया है। उनकी शादी लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ऑफ ड्रिफ्ट मार्क से हुई थी। कॉर्लिस एक ट्रैवलर थे। वो अपनी शिप सी स्नेक पर बड़ी बड़ी यात्राएं करने के लिए जाने जाते थे। रेनिस खुद एक ड्रैगन राइडर थीं। उनके ड्रैगन मेलिस को रेड क्वीन कहा जाता था। रेनिस के पिता प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन थे और रेनिस उनकी पहली औलाद थीं। इसीलिए कई लोगों ने सोचा कि वो अपने पिता एमन के बाद आयरन थ्रोन की अगली वारिस होंगी। क्वीन एलिसन टारगेरियन ने जब अपनी नन्ही सी पोती को पहली बार देखा तो उसे आर क्वीन टू बी कहा, यानी हमारी होने वाली रानी। रेनिस ने अपनी आंट एलिसा टारगेरियन के ड्रैगन मेलिस के साथ कनेक्शन बनाया और उसकी ड्रैगन राइडर बन गईं। मेलिस की पुरानी ड्रैगन राइडर एलिसा टारगेरियन किंग विसरस की मां थीं। हम जानते हैं कि किंग विसरस और रेनिस कजन्स थे। रेनिस जब काफी यंग थीं तब उन्होंने किंग जेहरिस द फर्स्ट टारगेरियन, जिन्हें हमने सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में देखा था, उनके रॉयल कोर्ट का हिस्सा बनने का फैसला किया। उसने मेलिस पर उड़ान भरते हुए हाई गार्डन का सफर तय किया और जेहरिस से मिली। दोनों ने मिलकर शील्ड आइलैंड्स का टूर किया। ग्रीन शील्ड्स पर उसने किंग को उनके एडमिरल और मास्टर ऑफ शिप्स लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन से शादी के इरादे के बारे में बताया। तब उसके दादा यानी किंग जेहरिस ने उसे अपनी ब्लेसिंग्स दी। फायर एंड ब्लड किताब में लिखा है, 37 साल की उम्र में सी स्नेक को वेस्टेरोस का सबसे महान शिप कैप्टन माना जाने लगा था। लेकिन 9 बड़े सफर यानी ट्रैवल्स करने के बाद वो शादी करने और परिवार बसाने के लिए वापस घर आ गए थे। कॉर्लिस ने प्रिंसेस को कहा, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समंदर से दूर रख सकती थी। मैं तुम्हारे लिए दुनिया के कोने से वापस आया हूं। किताब में आगे लिखा है, बदले में रेनिस ने कहा था, हम साथ में दुनिया के कोने तक वापस जा सकते हैं। उसने सर कॉर्लिस से वादा किया, लेकिन मैं पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि मैं उड़ती हुई जाऊंगी। रेनिस ने 16 साल की उम्र में कॉर्लिस से शादी की और इंसिस्ट किया कि वो अपनी शादी के मौके पर मेलिस पर सवार होकर आएंगी। कुछ वक्त बाद रेनिस को पता चला कि वो मां बनने वाली हैं। रेनिस के पिता प्रिंस एमन टारगेरियन की मौत हो गई। एमन ड्रैगनस्टोन के प्रिंस थे तो किंग जेहरिस द फर्स्ट को एक नए वारिस का फैसला लेना पड़ा। ऑप्शंस थे रेनिस, जो एमन की इकलौती औलाद थी, उसका होने वाला बच्चा और एमन का भाई बेलिन। जेहरिस ने बेलिन को चुना और प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बना दिया। रेनिस ने राजा के इस फैसले का विरोध किया। उसके हस्बैंड लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने प्रोटेस्ट के तौर पर लॉर्ड एडमिरल और स्मॉल काउंसिल की अपनी पोजीशन मास्टर ऑफ शिप्स से रिजाइन कर दिया। इसके बाद रेनिस और कॉर्लिस ड्रिफ्ट मार्क वापस चले गए। राजा के फैसले से नाराज होने वालों में रेनिस की मां लेडी जॉसलिन बराथियन, उसके अंकल लॉर्ड बोरोमन बराथियन और उसकी दादी किंग जेहरिस की पत्नी क्वीन एलिसन टारगेरियन भी शामिल थीं। ड्रिफ्ट मार्क पर रेनिस ने अपनी पहली बच्ची लाइना और फिर 2 साल बाद बेटे लेनोर को जन्म दिया। कुछ वक्त बाद हाउस वेलेरियन और हाउस बेराथियन दोनों ने इंसिस्ट किया कि लेनोर का राजगद्दी पर सबसे मजबूत क्लेम है। फिर भी प्रिंस वेलिन ही किंग जेहरिस के वारिस बने रहे। होना कुछ और ही था। किताब में लिखा है, 101 एसी में प्रिंस वेलिन ने किंग्सवुड में शिकार करते वक्त अपनी साइड में एक दर्द की शिकायत की। शहर वापस आने तक दर्द बढ़ गया था। आगे लिखा है, जब प्रिंस बेलिन टावर ऑफ द हैंड के अपने कमरे में मरे, उनके पिता उनका हाथ पकड़े पास में बैठे हुए थे। राजा के वारिस बेलिन की मौत के बाद किंग जेहरिस को बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ी। उन्होंने हैरन हॉल में सक्सेशन का डिसीजन लेने के लिए पहला ग्रेट काउंसिल बुलवाया। 14 गवाहों यानी क्लेम्स को कंसिडर किया गया, जिनमें रेनिस और उसके बच्चों के दावे भी शामिल थे। रेनिस के अंकल लॉर्ड बोरोमन बराथियन ने रेनिस और उसके बेटे लेनोर के क्लेम्स के सपोर्ट में आवाज उठाई। तब लॉर्ड एलर्ट स्टार्क ने भी रेनिस का सपोर्ट किया था। दूसरे सपोर्टर्स में हाउस डस्टिन ऑफ बोरोटन और हाउस मैंडरली ऑफ व्हाइट हार्बर थे, लेकिन रेनिस और उसकी बेटी के दावों को उनके जेंडर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। रेनिस और कॉर्लिस ने लॉर्ड्स को अपने बेटे लेनोर के लिए वोट करने के लिए मनाने में दौलत और पावर का इस्तेमाल किया। उन्हें लॉर्ड डस्टिन, लॉर्ड ब्लैकवुड, लॉर्ड बार एमन और लॉर्ड केल्टिगर का भी सपोर्ट मिला,
लेकिन चुना गया बेलिन के बेटे विसेरस को। वोटिंग सीक्रेट थी, लेकिन अफवाह उड़ी कि सारे लॉर्ड्स ने विसेरस को 20 से 1 के रेशो से फेवर किया था। लाइन ऑफ सक्सेशन में इग्नोर होने के बाद कोर्ट फूल मशरूम ने उसका नाम द क्वीन हु नेवर वॉज रखा। ये नाम रॉयल और आम सब लोगों में रेनिस की पहचान बन गया। क्वीन एमा एरन की मौत के बाद ग्रैंड मेस्टर रनसाइटर ने किंग विसेरस द फर्स्ट टारगेरियन को सजेस्ट किया कि वो रेनिस की 12 साल की बेटी लेना से शादी करें, लेकिन किंग विसेरस ने एलिसेंट हाईटावर को चुना, जो हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर की बेटी थी। तीसरी बार इस तरह से हाउस टारगेरियन के इग्नोर करने पर रेनिस को गुस्सा आया। वो और उसका परिवार इस शादी में शामिल नहीं हुआ। जब किंग विसेरस द फर्स्ट और स्मॉल काउंसिल प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन की शादी की बातें करने लगे, तो उन्होंने रेनिस के बेटे लेनोर को पसंद किया। रेनेरा और लेनोर की 1 साल बाद शादी हुई। लाइना वेलेरियन की भी डेमन से शादी हुई और इसके बाद जाकर वेलेरियंस और टारगेरियंस के रिश्ते सुधरे। कुछ साल के अंदर ही रेनिस के दोनों बच्चे मर गए। लाइना चाइल्ड बर्थ के दौरान, जबकि लेनोर को एक मेले में सर कार्ल कॉरी ने मारा। जब 129 एसी यानी एगॉन की कॉन्क्वेस्ट के 129 साल बाद डांस ऑफ द ड्रैगन्स शुरू हुआ, प्रिंसेस रेनिस ने क्वीन रेनेरा टारगेरियन को सपोर्ट किया। वो ब्लैक काउंसिल का अहम हिस्सा थी। इस दौरान वेलेरियन फ्लीट ने गलेट को बंद कर दिया। ड्रैगनस्टोन और ड्रिफ्टमार्क से सेल करते हुए ब्लैक वाटर बे की सभी शिप्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। ब्लैक्स का प्लान था कि रेनिस मेलिस पर उड़ान भरकर उनकी शिप्स को ड्रैगन से अटैक होने से बचाए। किताब में लिखा है, ड्रैगनस्टोन पर क्वीन रेनेरा को जब ल्यूक की मौत के बारे में बताया गया, वो बेहोश हो गईं। ल्यूक के छोटे भाई जॉफ्री ने प्रिंस एमंड और लॉर्ड बोरिस के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई। तब सिर्फ सी स्नेक और प्रिंसेस रेनिस की वजह से वो लड़का अपने ड्रैगन पर फौरन सवार होने से रुका। लूसरस की मौत के बाद क्वीन रेनेरा टारगेरियन ने रेनिस और कॉर्लिस को अपने वॉर काउंसिल की कमांड सौंप दी। फायर एंड ब्लड किताब में लिखा है, लॉर्ड स्टॉन्टन की मदद की गुहार भेजने के 9 दिन बाद समंदर के पार लेदर के पंखों की आवाज सुनाई दी और ड्रैगन मेलिस रुक्स रेस्ट के ऊपर नजर आई। उसे उसके लाल स्केल्स की वजह से रेड क्वीन कहा जाता था। उसके पंख की मेम्ब्रेन्स गुलाबी थीं। उसके पंखों के किनारे, सीने का क्रेस्ट, सींग और पंजे तांबे की तरह चमक रहे थे। उसकी पीठ पर चमकदार स्टील और तांबे के आर्मर में द क्वीन हु नेवर वॉज के नाम से जानी जाने वाली रेनिस टारगेरियन सवार थी। रेनिस ने बैटल ऑफ रुक्स रेस्ट में सर क्रिस्टन कोल के सैनिकों पर अटैक किया, लेकिन सर क्रिस्टन कोल के दिमाग में एक दूसरी ही चाल थी। फायर एंड ब्लड किताब में लिखा है, ढोल की आवाज ने हुक्म सुनाया और तीरंदाज आगे बढ़े। बड़े धनुष और छोटे धनुष वाले दोनों, हवा को तीरों और गालियों से भरते हुए। स्कॉर्पियंस को ऊपर की तरफ घुमाया गया, आयरन बोल्ट्स छोड़ने के लिए, वैसे ही जैसे मैराक्सिस को डॉर्न में गिरा दिया गया था। मेलिस को कुछ हिट लगे, लेकिन तीरों ने सिर्फ उसे और गुस्सा कर दिया। वो नीचे की तरफ झुकी, दोनों तरफ आग उगलते हुए। नाइट्स अपनी सैडल्स में जल गए जब उनके घोड़ों के बाल, चमड़ी और हार्नेस आग में जले। किंग एगॉन द सेकेंड और प्रिंस एमंड अचानक सनफायर और वेगार पर आ गए। रेनिस ने उनका सामना करने का फैसला किया, हालांकि उसे पता था कि मेलिस का 2 ड्रैगन से जीतना मुश्किल है। तीनों ड्रैगन्स एक दूसरे पर टूट पड़े और जमीन पर गिरे, एक दूसरे में उलझे हुए। किताब में लिखा है, प्रिंसेस रेनिस ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। एक खुशी भरी चीख और अपनी चाबुक के एक झटके के साथ उसने मेलिस को दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। अकेली वगार के सामने शायद उसके पास कुछ मौका होता, लेकिन वगार और सनफायर दोनों के सामने उसकी हार तय थी। ड्रैगन्स 1000 फीट की ऊंचाई पर मैदाने जंग के ऊपर टकराए, जैसे आग के गोले फट पड़े और खिल गए, इतने रोशन कि बाद में लोगों ने कसम खाई आसमान सूरजों से भरा हुआ था। मेलिस इस अटैक में मारी गई। उसके अवशेष के पास एक जिस्म मिला जो रेनिस का लगता था। कहते हैं वो इतना जल गया था कि कोई पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता था कि वो रेनिस ही थी। माना जाता है इसके बाद उसके हस्बैंड कॉर्लिस वेलेरियन के दिल में रेनेरा के लिए बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने रुक्स रेस्ट खुद जाने के बजाय रेनिस को भेजा और साथ ही अपने बेटों जेस और जॉफ्री को भी रेनिस के साथ जाने से रोका। इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रही हूं, क्योंकि रेनिस की कहानी भी फायर एंड ब्लड में यहीं खत्म होती है।
ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स के जरिए अपने विचार ज़रूर शेयर करिए और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और अच्छे से तो इस चैनल के होम पेज पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन का बटन है जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप वॉच रोज के मेंबर बन सकते हैं और आपको मेंबरशिप के कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बाय। फिल्मी स्टोरी बॉक्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इस पर मेरी बहन वीडियोस बनाती है। इस पर कई सारे एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं जैसे द बॉयज, द व्हील ऑफ टाइम, द लास्ट किंगडम। सो चेक इट आउट। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।